तो अरशद साहब, ये तो जंग में जो कंट्रीज होते हैं वो तो इस तरह आगे नहीं बढ़ते। ये तो जंग हुई अभी, और सेलिब्रेशन आपको पता पाकिस्तान में कैसे हुई है, लेकिन इसी में इंडिया फोर्थ इकोनॉमी बन गया। तो सर, क्या जो फोर्थ इकोनॉमी बनना है वो ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन नहीं है? इंडियन मीडिया जो आज है वो रूमर स्प्रेड कर रही है ट्रंप के बारे में, और वो इसलिए स्प्रेड कर रही है कि उनको इनकरेजमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट से इनकरेजमेंट मिल रहा है। हम नहीं चाहते थे सीज फायर, हम तो तैयार थे लड़ने के लिए, हम पर इम्पोज किया गया है एक सीज फायर। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर सस्टेन करता है तो फिर आप हमें गालियां दें। आप बगैर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के आपने जाके सिविलियंस को बॉम्ब किया। मगर जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, देखें जी, ये मेरा ख्याल में जहाज का मसला कम था और जो तरबियत और जो ट्रेनिंग थी उसका मसला ज्यादा था। जो हमने पहले भी जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनमें देखा कि उनकी पायलटेबिलिटी और ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे हमेशा फख्र रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से राफेल का इस्तेमाल किया था, जिसने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिससे चाइना के डिफेंस सिस्टम HQ-9 की इंटरनेशनल मार्केट में खूब बेइज्जती हुई। पाकिस्तान और चाइना के गंदे इरादे को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया कावेरी इंजन को बनाने का फैसला किया है, क्योंकि दो फ्रंट वार में इंडिया को इंडिजिनियस 5th या 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि पाकिस्तान और चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर JF-17 फाइटर जेट बना रहा है, और आने वाले वक्त में चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35A फाइटर जेट देने वाला है, ताकि इंडिया की इकोनॉमी को दबाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया की GDP 4th नंबर पर पहुंच चुकी है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो मॉस्को और इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO मिलकर कावेरी इंजन की टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि उसे इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA और लाइट कॉम्बैट तेजस फाइटर जेट में इस्तेमाल करे। एयर मार्शल साहब, बताया जाता है कि फ्रांसीसी वफ्द आए हुए, गालबन राफेल बनाने वाला जो इदारा है वो ज़रा मुश्किल सा नाम है, इंग्लिश में तो हम और कहते हैं और असल नाम उसका कुछ और है, वो उसका मलबा लेने आए हैं, लेकिन वो किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे पास क्या रिपोर्ट्स हैं, और जनरल साहब आप क्या समझते हैं कि अब भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी? अब वो कोई और ट्राई करेगा इससे ज़्यादा अहम या इससे बेहतर जो फाइटर जेट्स हैं? तो क्या आपके पास इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है जनरल साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फ्रांस का जो वफ्द आया हुआ है उसका नाम जिस तरह आपने कहा, उसको वैसे तो अंग्रेजी में डेसॉल्ट कहते हैं जो स्पेलिंग्स हैं उसके, लेकिन असल में फ्रेंच में उसे दासू कहते हैं। तो उनके वक्त को भी एक्सेस नहीं दी उन्होंने कि जी वो किसी तरह जाके वो देख सके। तो मतलब ये तो हकीकत है कि उनके जहाज गिरे हैं, और इतना बड़ा जो इनको एक सदमा है और इतना धचका जो लगा है, वो जहाज बनाने वालों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये दुनिया का बेहतरीन जहाज समझा जाता है और है भी। जितना इसके पास वेपन सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इसके अंदर स्वीट है, और जितनी इसके अंदर जो एवियोनिक्स लगी हुई है, वो दुनिया की बेहतरीन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो उस लिहाज से उनको बहुत एक सदमा भी है और एक उनके लिए बड़ी एक बेइज्जती की बात भी है। तो बहरहाल उसका तो जो वो नतीजा निकलेगा वो बताएंगे वो, और उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा कि आगे जो उनकी प्रोडक्शन है वो भी इफेक्ट होगी और उनकी सेल्स भी इफेक्ट होंगी। मगर जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, देखें जी, ये मेरा ख्याल में जहाज का मसला कम था और जो तरबियत और जो ट्रेनिंग थी उसका मसला ज़्यादा था। जो हमने पहले भी जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनमें देखा कि उनकी पायलटेबिलिटी और ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे हमेशा फ़ख्र रहा है। हमने कभी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझा और हम हमेशा उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लेकिन हमारी इसी वजह से ट्रेनिंग जो है वो बहुत सख्त बुनियादों पे होती है और बड़ी मजबूत बुनियादों पे होती है, जिसकी वजह से हमें हमेशा अल्लाह ताला ने एक फ़तह और नुसरत अता की है। जहाँ तक जहाज़ देने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल में अभी तो वो फ्रेंच जहाज़ और ले रहे हैं राफेल, जो कि नेवी के लिए वो लेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वेपन्स दे सकें। हालांकि उनके पास जो वेपन सिस्टम्स मौजूद थे, मीटियोर वगैरह, वो बहुत दुनिया के बेहतरीन वेपन्स हैं।
लेकिन इसके अलावा उनकी ज़रूर अब कोशिश होगी कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाएं। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि जहाज़ उनके पास बहुत बेहतरीन था, उनके पास रडार सिस्टम बेहतरीन थे, उनके पास S-400 मिसाइल सिस्टम बेहतरीन था, उनके पास ड्रोन दुनिया के बेहतरीन और कटिंग एज थे। लेकिन उनकी जो तरीका है, जो उसका इस्तेमाल करने का तरीका था, एम्प्लॉयमेंट का तरीका था, उसमें कमज़ोरियाँ देखने में आई, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी महारत रखता है नेटवर्किंग के लिहाज से, इंटरऑपरेबिलिटी के लिहाज से, और इस तरह से मार्शल वो साहब, अब उन्होंने मलबा तो लेके जाना ही है, जो फ्रांसीसी कंपनी है उन्होंने मलबा लेके जाना ही है, और फिर वो हकीकत भी खुलनी है सामने। और मोदी सरकार कैसे अपने अवाम से जो है वो उनका सामना करेगी, एक अलग कहानी है। इतना इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और फिर इतनी बड़ी हजीमत और खिफत के बाद जो 10 मई को आपको सामने करनी पड़ी है, क्या अंदाज़े सियासत भी भूल गया है मोदी? क्या इससे उसका फॉलोअर को फ़ायदा होगा, या नरेंद्र मोदी की सरकार की शिकस्त और उसकी कमज़ोरी मज़ीद अया होगी? ये मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वो एंटी ट्रंप नहीं है? आपने खुद जिक्र किया और मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। इंडियन मीडिया जो आज है वो रूमर स्प्रेड कर रही है ट्रंप के बारे में, और वो इसलिए स्प्रेड कर रही है कि उनको इनकरेजमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट से इनकरेजमेंट मिल रहा है। और वो क्यों? इसलिए कि वो मीडिया सबको बताना चाहते हैं कि ट्रंप जो कहा है ना कि मैंने सीज फायर किया और मुझे ये इन्होंने कांटेक्ट किया, बिल्कुल झूठ। हम नहीं चाहते थे सीज फायर, हम तो तैयार थे लड़ने के लिए, हम पर इम्पोज किया गया है एक सीज फायर। कि आखिर पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर सस्टेन करता है तो फिर आप हमें गालियां दें। आप बगैर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के आपने जाके सिविलियंस को बॉम्ब किया, आपने जाके न्यूक्लियर वॉर के तरफ जा रहे हैं आप विदाउट फाइंडिंग आउट ये सच बात क्या है। और सब लोगों ने हमारे साथ मिलकर हाँ किया है। और OIC माफ करिए 55, 56, 57 जो भी हैं, इन 59 है शायद मेंबर कंट्रीज, उनमें 3 मेंबर कंट्री, सिर्फ 3 हैं जिन्होंने वो रेजोल्यूशन को OIC का जो हमें चाहिए था, विच आई थिंक वाज डिजर्व। अगर मुसलमान एंटिटी एक है तो मुसलमानों को मदद करो, मुसलमानों के साथ खड़ो और बोलो। 3 मुल्क ने हमें सपोर्ट नहीं किया टू गेट एन OIC रेजोल्यूशन मेरे खबर में, और वो 3 हैं, एक है इंडोनेशिया, एक है बहरीन और तीसरा है इजिप्ट। मोदी की यही है कि अब वो सियासी अपनी जो थोड़ी बहुत बिसात है उस पर रहना चाहता है, और वो बचाना ही दुश्वार हो रहा है, इसलिए अब इस तरह के बौखलाए हुए बयान दे रहा है। अच्छा, गुजारिश ये है कि भारत का असल चेहरा जो है, भारत के समाज का, भारत की सियासत का, भारत के मीडिया का, वो नरेंद्र मोदी है, जो तीसरी बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म है कंटिन्यूसली। एक सेकुलर चेहरा कांग्रेस ने दिया था जो मुनाफकत पर मबनी था, और उसका नतीजा क्या निकला देखें। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका, मशरक़ी पाकिस्तान जो अलग हुआ है वो कांग्रेस के दौर में हुआ है, BJP के दौर में, नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं हुआ, इंदिरा गांधी के दौर में हुआ है।